जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। देखिए यूट्यूब पर एक पहली क्लास होगी जिसमें किसी भी संख्या का वर्ग हम सेकेंडों में निकालेंगे, देखेंगे और सेकेंडों में वर्ग निकालना सीखेंगे एकदम आसानी से। तो हमको देखिए वर्ग निकालने के लिए बस प्रक्रिया ये होना चाहिए कि एक से अगर हमको 10 तक वर्ग ज्ञात है तो हम 100 तक संख्याओं का एकदम इजीली तरीके से वर्ग ज्ञात कर लेंगे। अगर 20 तक ज्ञात है तो 200 संख्याओं का आसानी से वर्ग निकालेंगे। 300 तक ज्ञात है, 30 तक ज्ञात है तो 300 संख्याओं का वर्गमूल हम आसानी से निकालेंगे। तो पहले हमको जरूरत है 1 से 10 तक संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने के लिए। तो हम 10 तक संख्याओं का वर्ग ज्ञात करें कि होता क्या है। 100 तक संख्याओं का वर्गमूल ऐसे ही हम निकाल देंगे, ठीक है। तो लिखते हैं 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग और 10 का वर्ग। एक के वर्ग में इकाई का अंक होता है 2, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100। देखिए इसमें हमको देखना है कि किसी भी संख्या में वर्ग में इकाई का अंक क्या क्या नहीं हो सकता। देखिए हमारे पास अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जिसमें देखिए एक दिख रहा है यानी एक किसी भी संख्या के लास्ट में हो सकता है। 4 जी हो सकता है, दिख रहा है। 9 हो सकता है। 16 मतलब 6 हो जाएगा। 5 मिल रहा है। 6 ये भी मिला है। 9 मिल चुका है। 4 मिल चुका है। 1 मिल चुका है। 0। यानी कि इसमें हम देखें तो किसी भी संख्या में लास्ट मतलब इकाई का अंक नहीं हो सकता है। क्या क्या नहीं होगा, तो ये हमको बता रहा है कि देखिए किसी भी संख्या का वर्ग रहेगा तो उसमें इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 यानी 10 अंकों में से ये 4 अंक हैं, मतलब 23, 78, यानी 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, अगर 2 के बाद 3 आ रहा है तो 7 के बाद 8, 2, 3, 7, 8, यह किसी भी संख्या में इकाई का अंक नहीं हो सकता। तो इसमें चेक कर ले किसी भी संख्या में दिख रहा है क्या, किसी भी संख्या में नहीं। यानी अगर हम देखें तो इसका हम वर्गमूल निकालना सीखते हैं। देखिए अब दिया है तो वर्गमूल है। अब इसके बारे में हम ज्ञात करें। देखिए अगर किसी भी संख्या में देखिए इकाई का अंक देखिए, अगर हम देखें एक तो एक कहाँ पर दिख रहा है 9 और 1, यानी अगर हमारी संख्या एक दिया है तो यह हो सकता है या तो 9 का होगा या फिर 1 का। देखिए यह 2 अंकों में मिला है। फिर इसके बाद देखें 6 तो 4 में दिख रहा है और इसके बाद 6 में दिख रहा है। यानी कि अगर हमको दिया है 6 तो यह हो सकता है कि 4 भी हो या फिर 6 हो। इसके बाद दूसरा अंक देखें तो 9 दिया, 9 7 में भी है और 3 में भी है। यानी 9 कब होगा, तो 2 अंकों में बता रहा है, या तो 3 होगा या फिर 7, तभी ये 9 आएगा। फिर इसके बाद अगर कोई अंक देखें तो 1 मिल चुका है, 4 2 में मिला है, ठीक है। 4 को ले लें तो देखिए 4 देखिए कब हो सकता है, यानी कि अगर कोई संख्या 2 हो और 8 हो तब होगा। अब इसके बाद देखिए 4 भी हो सका, 9 भी हो सका। 0, 5 देखिए 0 जब किसी भी संख्या के लास्ट में 0 तभी आएगा। 5 जब इकाई का अंक 5 हो तभी आएगा। देखिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 बताए ना कि 6 संख्या हो सकती है, यानी कि 0, 1, 4, 0, 1, 4, 5, 6, 9 यह संख्या जो होती है किसी भी संख्या का वर्ग निकालना रहेगा। तो क्या देखिए अगर यहाँ पर 1 है यानी कि हमारे लास्ट में दिख रहा है 1, तो हमको पता है कि यहाँ पर 1 हो सकता है या फिर 9, यानी कि इकाई का हमको पता नहीं है कि 9 है कि 1 है, लेकिन इन्हीं दोनों में से होगा। अब इसके बाद देखिए हमको वर्ग निकालना है। वर्गमूल मैंने कि यहाँ पर संख्या कोई होता है 2, तो यहाँ से हम 2 संख्याओं को काट दें, यानी 61 को काट के हटा दें। कितना बचा 3। अगर हम 3 को देखें, जैसे भाग देते तो हमेशा संख्या परफेक्ट विभाज्य हो या उससे कम, तो 3 को देखें किसके वर्ग के करीब है। देखिए 3 होता है 1 का वर्ग, 1 और 2 का वर्ग होता है 4, यानी 1 ही होगा। हमको पता है कि यहाँ पर 1 आएगा, यानी अभी हमको नहीं पता चला कि 11 का है कि 19 का। अब देखिए 11 और 19 का वर्ग निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि 11 का है कि 19 का, समझिएगा ध्यान से। ये 1 है तो 1 में अगली संख्या से बढ़ा के गुणा कर देंगे। 1 में 2 का गुणा कर देंगे। 1 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 2 1 कम 2। अब इस 3 और 2 में तुलना करेंगे। देखिए अगर इसके मतलब जो रूट में संख्या, अगर वह वाली संख्या बड़ी है तो इसमें जो बड़ा संख्या दिया वही उसका मान होगा। ध्यान समझिएगा, रूट वाली संख्या इससे बड़ी है यानी रूट में लिखा गया यानी जिसका वर्गमूल निकाला, अगर वो संख्या बड़ी जो बाहर वाली से गुणा किया तो बड़का वाला आंसर आएगा, अगर छोटा है तो छोटा वाला। यानी 11 है कि 19 है हमको ये पता नहीं, तो 2 से गुणा किया, यहाँ आया 2 और ये आया 3, तो कड़ी में की संख्या बड़ी है तो यानी बड़का वाला आंसर हो जाएगा। यानी किसका मान आएगा, ये 19 का क्या है वर्गमूल है। यानी 19 का वर्ग कितना होता है 361। इसके बाद लिखा है 576। देखिए 576 अगर हम देखें
तो इसमें इकाई का अंक है 6 और 6 किसमें है तो 4 या तो 6, यानी कि या तो 4 हो सकता है या फिर 6। अब देखिए वर्गमूल निकालना है तो दो संख्या को काट दे। अब देखिए ये दो दो किसके वर्ग के करीब है, देखिए कम लेना है अधिक नहीं लेना। तो 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9, अधिक होगा तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगी 2, यानी कि हमको पता चला या तो 26 का है, सॉरी 24 का या तो 26 का। लेकिन यह हमको पता नहीं कि 24 का है कि 26 का। देखिए हमारा नियम यह कहता है कि 2 है तो 2 में एक अगली संख्या बढ़ा के 3 से गुणा कर दो, 2 3 6। अगर इसमें हम गुणा किए 2 में 3 का तो आया 6। अब देखेंगे 6 बड़ा कि 5 बड़ा, देखिए तो 5 छोटा हो रहा है, ये 6 बड़ा यानी कि छोटा है तो इसमें छोटका वाला आंसर ले, यानी किसका वर्ग है 24 का। किसका वर्ग है 24 का। 24 का वर्ग कितना है 576। देखिए अगर वीडियो पसंद है तो आप अपने दोस्तों को पास शेयर करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करिए। देखिए इसके बाद क्या लिखा है 4। देखिए 4 किस में है, अगर हम देखें तो 4 है 2 या फिर 8, या तो यहाँ पर 2 होगा या फिर क्या होगा 8 होगा, लेकिन यह पता नहीं कि इसमें 2 है कि 8 है। अब देखिए 7 है, 2 अंक काट दें। अगर हम देखें इसमें तो 7 है, 7 किसके वर्ग के करीब है, देखिए 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9, यानी यहाँ पर कौन सी संख्या होगी 2। 2 में अगली संख्या 3 से गुणा कर दे, 2 3 6। अब बताइए 6 बड़ा कि 7, तो 7 बड़ा, यानी कि यहाँ पर अगर हम लिखते तो 28 होता है, कितना होता है 22, यानी कि अभी बड़का है, यानी 7 6 से बड़ा है, तो बड़का वाला आंसर क्या हो जाएगा 28। ये किसका वर्गमूल है 28 का। ये किसका था 26 का, 26 आया था ना, ठीक है। और ये वाला नहीं, ये 24 आया था, ठीक है 24 है। और ये कितना आया था 19। इसी प्रकार लिखा है 15 21। अब ध्यान से देखिएगा लास्ट में आया क्या है 1, यानी 1 में आएगा या फिर 9 में आएगा। लेकिन हमको पता, देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आता है, 9 का वर्ग 81 का मतलब 1, दो संख्या काट दें। अब इसको देखें ये कितना दिख रहा है 15। 15 किसके वर्ग के करीब है, देखिए 9 का 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग 16, यानी 16 से कम लेना है, यानी कि 15 से कम लेंगे 16 अधिक हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगी 3, यानी कि 31 का है कि 39 का है, कंफर्म नहीं है। अब 3 में अगली संख्या बढ़ा के, यानी 3 में 4 से गुणा कर दे, 3 चौको 12, तुलना करें 12 अधिक की 15, तो 15 वाला बड़ा, तो बड़का वाला आंसर क्या आ जाएगा 39, यानी इसका उत्तर क्या आ जाएगा, यह 39 का वर्ग होता है 15 21। अब इसके बाद लिखा है 3844, यानी कि 38 44। देखिए 4 आया है, या तो 6 होगा या फिर क्या होगा, सॉरी या तो 2 होगा या फिर होगा 8। अब हमको पता नहीं है। अब देखिए इसके बाद 2 अंक छोड़े। अब देखिए 38 है, 6 का वर्ग होता है 36, 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यानी कि 62 का है कि 68 का है, पता नहीं है। देखिए तो हम 6 में किससे गुणा कर दें 7 से, यानी अगली संख्या बढ़ा के गुणा कर दें, यानी 7 6 42। 42 बड़ा कि 38, तो 38 क्या है छोटा है, 42 क्या है बड़ा, यानी छोटका है, तो छोटका वाला आंसर क्या हो जाएगा 62, यानी किसका वर्ग है 62 का वर्ग है, यानी इसका वर्गमूल निकालें तो कितना आ गया 62। 38 44 का वर्गमूल है 62, 4096। देखिए 6 है, 6 किस में है 4 में या 6 में। अब इसके बाद 2 अंक छोड़ दें। 40 देखें 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग 49, यानी यहाँ आ जाएगा 6, तो यह है कि 64 का है या फिर 66 का है, लेकिन हमको पता नहीं। लेकिन इन्हीं दोनों में से है, ये तो कंफर्म है कि या तो 64 होगा या फिर 66 होगा। 6 में अगली संख्या 7 से गुणा कर दे, 7 6 42। देखिए 40 क्या है 42 से कम है, तो यानी कम इसमें है, तो कम का वाला आंसर क्या है 64, तो उत्तर क्या आ जाएगा 64। आगे संख्या लिखा है 7569। देखिए 69 यानी 9 आया, तो 9 किस में आएगा 3 में या फिर 7 में, इन्हीं दोनों में देख लीजिए। 9 हमारा कहाँ पर है यहाँ पर, या तो 3 होगा या फिर 7। अब 2 अंक यहाँ से काट दें 75। 75 देखिए किसके वर्ग के करीब है, देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। अगर 81 देखे तो अधिक हो रहा है, यानी 64, 8 होगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 8, या तो ये 83 या फिर 87। लेकिन हमको इसमें से ही कौन सा सही है पता नहीं है। अब 8 में अगली संख्या बढ़ा के गुणा कर दे 9 से, 9 8 कितना होता है 72। अब देखिए 72 बड़ा कि 75, तो 75 बड़ा, तो बड़का वाला उत्तर क्या है 87, यानी किसका वर्गमूल है 87 का। यहाँ पर देखिए 6 है, 6 किस में आएगा 4 में या फिर 6 में, 4 का वर्ग 16 6। अब देखिए यहाँ से 2 अंक काट दे, कितना है 108। अब 108 देखिए किसके वर्ग के करीब है, देखिए 9 का वर्ग था 81, 10 का वर्ग 100 और 11 का वर्ग 121, तो 121 तो हो ही नहीं सकता है, यानी 10 होगा। तो यहाँ पर ही हमको पता चला 104 का है कि 106 का है, यह पता नहीं है। यानी 10 में अगली संख्या 11 से गुणा कर दी, 11 दाम 110। देखिए 110 बड़ा कि 108, यानी 110 बड़ा है और 108 क्या है छोटा है, तो छोटका वाला अंतर क्या है 104, यानी इसका वर्गमूल कितना आएगा 104। अगला प्रश्न देखिए यह दिया हुआ है, इसमें इकाई का अंक देखिए 4 है, तो 4 मतलब 2 में आता है या फिर 8 में आता है। 2 अंक यहाँ से काट दें, कितना बचा
125। 125 किसका वर्ग के करीब है? 11 का वर्ग 121 और 12 का वर्ग 144, यानी 11 के वर्ग के करीब है, यानी यहाँ पर संख्या आ जाएगी 11, या तो यह 112 का या फिर 118 का। अभी 11 में अगली संख्या बढ़ा के कर दें गुणा 12 से। 12 का जब गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 132। अब 132 बढ़ा कि 125, तो 132 बढ़ा 125 क्या है? ये छोटा आ रहा है तो छोटका वाला उत्तर क्या आ जाएगा? 112, यानी कि इसका वर्गमूल है 112 का। ठीक है, इसका वर्गमूल आ जाएगा 112। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 9 दिया है, या तो 3 होगा या फिर 7, कौन सा है पता नहीं है, 2 अंक छोड़ दें। अब देखिए 3 का वर्ग होता है 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, या तो 33 होगा या तो 37, लेकिन यह पता नहीं कि 33 है कि 37। 3 में अगली संख्या 4 से गुणा कर देंगे, 3 चौको 12, यानी 12 बड़ा है 10 छोटा है, तो छोटका वाला उत्तर क्या आ जाएगा? 33, यानी कि इसका वर्गमूल है 33। वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 33, और 33 का वर्ग कितना है? 1089। अब इसके बाद देखिए 1339, इसमें भी इकाई का अंक कितना दिख रहा है? 9, या तो यहाँ पर 3 होगा या फिर 7। अब देखिए ये कितना है? 3 का वर्ग कितना होता है? 9, 4 का वर्ग 16, यानी यहाँ पर 3 है, या तो ये 33 है या तो 37 है। अगर हम देखें तो यहाँ पर 33 का तो हो सकता है कि 37 का हो, यानी 4 का गुणा करते 3 चौको कितना जाएगा? 12। अब देखिए 12 छोटा है 13 बड़ा है, तो बड़का वाला उत्तर क्या हो जाएगा? 37। ये किसका है? आगे देखिए 31 33, यानी इकाई का अंक क्या है? या तो आएगा 4 चौको 16, या ऐसे जाएगी 36। अब इसके बाद 31 है, 31 किसके वर्ग के करीब है? देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, तो 36 अधिक हो जाएगा, यानी 5 होगा। या तो ये 54 है या फिर 56 है, 54 या 56। अब देखिए 5 में अगली संख्या 6 से गुणा कर दे, 5 6 30। अब देखिए 30 छोटा है, 31 क्या है? बड़ा, तो इसमें बड़का कौन है? 56, तो ये किसका वर्ग है? 56 का वर्ग, यानी इसका वर्गमूल कितना आ गया? 56। अगले सवाल देखिए, क्वेश्चन दिया है और यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 1, यानी 9 है या फिर 1, लेकिन पता नहीं था कि कौन है कौन नहीं। 2 से यहाँ से काट दे, वर्गमूल निकाला, 2 संख्या पीछे छोड़ दो, कितना आया? 357। अब देखिए हमको वर्ग ज्यादा तक याद होना चाहिए, तभी होगा। देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 9 का 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 156, 14 का 196, 15 का 216, सॉरी 15 का 256, 16 का 15 का होता है 225, सॉरी जी मुलाकार है, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324 और 19 का 361 और 20 का हो जाएगा 400, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा? 19। 19 का वर्ग कितना होता है? 300। देखिए अगर 19 हम लिखे तो 19 का वर्ग होता है 361। अगर इसमें हम देखें तो इसके करीब है, इससे भी क्या आ रहा है? निकट आ रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? 38, सॉरी 18। 18 का वर्ग कितना होता है? 300। देखिए हमको कम से कम ना 18 का वर्ग 324, हमको कम से कम 30 तक तो वर्ग हर हाल में याद ही रहना चाहिए। अब देखिए 18 में क्या गुणा कर दें? 19 का, यानी 19 का गुणा। देखिए यहाँ पर हम लिख दें 1 8 और यहाँ पर लिख दें 1 8, पता नहीं ये 189 का है कि 186 का। देखिए 8 का वर्ग कितना था? 324 आया था। फिर देखिए 18 इसी में ऐड कर दें, जब 18 ऐड करके नहीं तो गुणा करेंगे तो वही होगा। 8 4 12 को 2 हो जाएगा, 2 1 3 3 1 4 प्लस 3, ये कितना है? 342। तो हम देखेंगे 342 क्या है? इससे छोटा है और ये बड़ा है, तो बड़का वाला आंसर क्या दिया है? 189, यानी ये किसका वर्गमूल आएगा? 189। देखिए बड़ा दिया रहेगा तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा और बहुत आसानी से लगेगा, सेकंडों का सवाल है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 9 होगा या फिर क्या होगा? एक 2 संख्या काट दें, कितना आया? 773। अब देखिए हमारा जो होता है 25 का वर्ग होता है 625, 26 का वर्ग होता है 676, 27 का वर्ग होता है 729, 729 समथिंग है ना, 729 कितना का वर्ग होता है? 27 का, यानी 27 जब हम लिखेंगे तो 27 का वर्ग होता है 729। देखिए 729 तो आया, लेकिन 729 इससे कम है, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे या तो संख्या होगा 279 या फिर 271, यानी 271 या 279। ठीक है, अब इसमें देखिए 27 में 28 का गुणा कर दे, देखिए कौन अधिक आता है कि, यानी कि इसी में हम क्या कर दे, 200 कितना आया था? 229 में 27 ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा? 657, यानी कितना गया? 256। अगर हम सॉरी 500 कितना आया था जी? 756। 756 को देखें तो 756 से ये संख्या क्या है? कम है, क्योंकि 734 है, तो कम इसमें क्या है? 271, यानी किसका वर्गमूल आएगा? 271 का। कौन सी संख्या है?
आगे देखिए इसके बाद यह सवाल लिखा, इसमें इकाई का अंक 6 होगा या फिर 4 होगा, 2 अंक काट दें। अब देखिए यह कितना आ गया, 20 और 49। अब देखिए इसमें लगाने के लिए इसको थोड़ा हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा समय देना पड़ेगा, अर्थात हमको ज्ञात करना पड़ेगा कि किसके वर्ग के करीब है। देखिए अगर हम देखें तो अगर हम ज्ञात करें तो 50 का वर्ग कितना होता है, अगर 50 का वर्ग हम लिखते हैं, अच्छा चलिए 40 का वर्ग लिखेंगे कितना है, 4 चौको 16। चलिए थोड़ा सा हम इसको रफली करते हैं और इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। आइएगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा दिया है तो टाइम तो लग सकता है। आइए लगाते हैं इसको, 20 79 36। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर तो इकाई का अंक 6 होगा या फिर 4 होगा, 2 अंक काटे, बचा कितना, 4। अगर हमको इसके आसपास की संख्या का वर्ग याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हमको लगाने के लिए थोड़ा क्या करना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, यानी कुछ तो लगाने के लिए मेहनत करना ही पड़ेगा। तो हम करते क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पर हम देखें तो 2 संख्या काट के लगाएंगे तो फिर आ जाएगा 4 का वर्ग यानी 44। ठीक है, लगा दीजिए। देखिए 25 का वर्ग कितना होता है, 625 और 900। अगर हम 50 का वर्ग देखें तो कितना जाएगा, 250। अगर इसके बाद 24 का वर्ग निकालें तो 24 करें। अगर हम 45 का वर्ग निकालें तो कितना होता है, 45 का वर्ग होता है 20 25। ठीक है, देखिए हमको वर्ग तो कुछ याद ही करना पड़ेगा हर हाल में, यानी कि हमारा जो है 45 का वर्ग होता है 2025 और 46 का वर्ग कितना हो जाएगा, जब 46 का वर्ग लिखेंगे तो यह जाएगा 19 21 और यह जाएगा, अगर इसका वर्ग हम निकालें तो 21 और 4 का वर्ग 21 21 16, यह अधिकरण है, यानी कि यहाँ पर हमारी संख्या क्या होगी 45। यह तो कंफर्म है 45, यानी 256 का वर्ग होगा या फिर 254 का, लेकिन हमको पता नहीं कि 256 का है कि 254 का। देखिए अगर वर्ग याद रहता तो बहुत आसानी से लगा लेते, लेकिन नहीं आता तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। यानी कि अब इसको हमें पता नहीं कि किसका वर्ग है। अभी हम लिखे थे 45 का वर्ग, और 45 का वर्ग कितना आया था 20 25। अब इसके बाद देखिए 45 में अगर हम 46 का गुणा करेंगे, यानी इसी में हम क्या कर दें 45 को ऐड कर दें। जब ऐड करेंगे तो 5 दूना के 10 7 0 2 270 आ गया। अब देखें तो ये संख्या क्या है, इससे अधिक है, यानी जब अधिक है तो बड़का वाला क्या है 256, यानी कि किसका इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना जाएगा 256। इसी प्रकार यह सवाल देखिए, यह लिखा है इसमें 3 का वर्ग या तो फिर 7, 3 होगा या 7, 2 अंक काट दें। अब देखिए 900 कितना दिख रहा है 79। अगर हम ये देखें तो 30 का वर्ग कितना होता है 900 और 31 का वर्ग कितना होता है 931 नहीं जी 961। अगर 961 दिख रहा है तो इसको हम देखें तो अगर 32 का वर्ग लिखे तो कितना होता है 32 का वर्ग होता है 1024, यानी कि ये जो बी आएगा यहाँ पर 31 आएगा, यानी कि संख्या 313 होगा या 317। लेकिन कौन सा है पता नहीं, तो इस संख्या में हम क्या कर दें 31 इसी में ऐड कर दें, यानी कि इसमें हम लिखते 31 गुणे 32। जब गुणा करना है तो देखिए 31 का वर्ग इसको हम लिखते 31 कोष्टक में लिख देते 31 प्लस 1, यानी कि 31 में 31 का गुणा करके फिर 31 जोड़ दे तो 1 जोड़ दे रहे 2 आ गया 9 आया 9 आया। अगर हम देखें तो ये क्या 992 और ये कम है, यानी कि इससे इस संख्या कम है, तो कम इसमें क्या है 213 और 217 में 213 कम है तो ये किसका वर्ग आ जाएगा, यानी ये संख्या है 313 का। ये 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में लिख लीजिएगा और इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।